कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरहु रघुवर विमल जसु जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अचिर बिहारी। बाहि बाहि परम समिति सकल दोष छल, वर्जित प्रीति जेठ सुताहि राजनिप दीना। हरित आप कवन बन कीना। दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और वे दोनों ही संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन को चले गए। दोहा। जब प्रताप रवि भय निप फिर दुहाई देश, प्रजा पाल अति वेद विधि कौतु नहीं अखिलेश। इधर जब प्रताप भानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से प्रजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेश भी नहीं था। नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव स्वयं बिंदु बलवीरा, आप प्रजाप पुंज रणधीरा। राजा के पास धर्म रुचि नामक एक अत्यंत राजा हितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेना संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेना बिलो की राहु हर्षानी, अरुबाज कहे ही निशानी। उसके पास अपार चतुरंगणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय गह गहे बाजे बजने लगे। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधिन चलिए बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीत सकल भूप बिराई। तब एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपनी सेना को सजाया और उत्तम दिन सोगर कर डंका बजवाता हुआ चला। यत्र तत्र अनेक लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सपत दीप भुज बल बस कीने, ले दंड चढ़ाई नप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों दीपों को वश में कर लिया और दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उस समय सारे
भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। दोहा। सबस बिसब करी बाहुबल निजपुरी कीन प्रभेसु, अर्थ धर्म का मादिक सुख सेव समय नरेसु। अपने अपने बाहुबल से समस्त संसार को विषभूत कर लिया, फिर नगर में आया। उसे धर्म अर्थ का और काम संबंधित सभी सुख प्राप्त थे और वह यथा समय उन सब का सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। उस समय राजा प्रताप भानु का बल प्रकार पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख न था और नर नारी सुंदर तथा धर्मशील थे। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, निपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत प्रीत मही देवा, करई सदा निप सबके सेवा। मंत्री धर्म रुचि भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वह राजा के हितार्थ राजनीति की शिक्षा दिया करता था। राजा भी सर्वदा गुरु देवता संत पितर और सब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करी सादर सुख पाने। दिन प्रीति देई विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। राजा के लिए जितने धर्म वेदों ने वर्णन किए थे, उन सब को राजा आदर सहित सुख मानकर करता था और प्रतिदिन विविध विधान से दान देते हुए उत्तम वेद और पुराणों को सुना करता था। नान बापि कुप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भानसुर भवन सुहाए, सब तीर्थ ही विचित्र बनाए। उसने अनेक बवाली कुएं, तालाब, पुष्प वाटिका, सुंदर बगीचे और बाग, ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर तथा सब तीर्थों को बहुत विचित्र ढंग से सुंदर बनवा दिया। दोहा। जहाँ लगी कहे पुराण, सुति एक एक सब जागा। बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुरागा। इस प्रकार जहाँ तहाँ वेदों और पुराणों ने यज्ञाधिक बतलाए हैं, उन सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कुछ फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। उसके मन में फल की कुछ इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इस कारण उसके जितने धर्म कर्म होते थे, उन सबको वह वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल वीर बन गया गयु, मग पुनीत बहु मारत भयु। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़ के और साकार का साजा सजाकर विंध्याचल के गहन वन में गया और वहां पहुंचकर अपने बहुत से पवित्र मगों को मारा। फिरत विपिन नृप दिख
बारहु जुन बन दे रेहु शीघ्र से राहु बड़ा विदु नहीं समात मुख माही मन ही क्रोध बस अगलत नाही। वन में फिरते हुए उसने एक बारह को देखा, मानो राहु चंद्रमा को ग्रस कर के वन में जा छिपा हो, किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता है वो, परंतु क्रोध के वश में उस उगलना भी नहीं चाहता हो। कोल कराल दसन छबिकाई तनु बसाल पिवर अधिकाई। धरु धुरात है आरोपाए चकित बिलोकत कान उठाए। उसके विकराल दांत की शोभा का मानो वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर गुरगुराता हुआ सुकर चरित्र हो कान उठाकर राजा की ओर देखने लगा। दोहा। नील महीधर शिखर सम देखि विशाल बराहु चपरी चले है सुटीक नप हाँ कि न हो ही निबाहु। तब उस नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े शुक्र को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक लगाया और शुक्र को लालकार कर कहा कि तेरा अब निर्वाह होना कठिन है। त्यावर रामचंद्र गिरे पहुंचत हनुमान गिरे, कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान। देवता सवाश्रम वे शंभु गए कैलाश, जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनो मनु लाए। सो अपने धाम को विदा हो हर्षा, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन जन की यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।